विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्दुदिदुग्धसिन्धुः क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कयच्छे। ये भाव यहाँ पर आचार्य मानसिंह महाराज ने वक्तांबर स्तोत्र के इस पद में व्यक्त किए हैं। दृष्टा भवन्ति मनवेश विलोकनीयं। हे भगवान, आपका यह रूप ऐसा रूप कि वह अपलक देखने लायक, बिना पलक झपकाए ही आपके इस वितरागी रूप को देखना चाहिए। ऐसे देखने युक्त आपका यह रूप है। ऐसे जिनेंद्र भगवान का रूप और हमारी आंखों को दुनिया के कोई भी चित्र, कोई भी रूप देखें, लेकिन फिर भी वहां हमें तृप्ति नहीं होती है। जो कि एक बार जिनेंद्र भगवान के रूप को देखने से हमारे लिए तृप्ति प्राप्त होती है। नानक तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। इन चक्षुओं के लिए दूसरी ही तृप्ति नहीं मिलती है। यदि मिलती है तो एकमात्र जिनेंद्र भगवान की इस वितरागी छवि को देख करके ही हमारे नेत्र तृप्त हो जाते हैं, संतप्त हो जाते हैं और ऐसा आनंद हमारे लिए प्राप्त होता है वह शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। जो वास्तव में भावपूर्ण भगवान का दर्शन करते हैं अवश्य ही वे इस बात का अनुभव करते होंगे कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से क्या हमारे लिए अनुभव होता है, क्या हमें लाभ मिलता है। वैसे लाभ तो हमारे लिए बहुत कुछ मिलता है। लाभ गिनाने की जरूरत नहीं है। कट क्यों हो रहा है? जो बहुत प्रकार के लाभ हैं हमारे लिए, आध्यात्मिक लाभ और भौतिक लाभ, दोनों तरह के लाभ हमारे लिए प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक लाभ में हमें जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से अपने आत्म स्वरूप का बोध होता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से उनके प्रति हमारी जो प्रगाढ़ श्रद्धा उत्पन्न होती है, जो समीचीन श्रद्धा जिसे हमारे आचार्यों ने सम्यक दर्शन कहा है, ऐसे सम्यक दर्शन का लाभ भी हमारे लिए जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन करने से प्राप्त होता है। भौतिक लाभ की तरफ देखते हैं तो भगवान के दर्शन करने से हम विशेष प्रकार के पुण्य का अर्जन करते हैं, जिससे पुण्य के उदय से संसार की भौतिक सामग्रियां, भौतिक सुख सहज ही यहाँ प्राप्त होते रहते हैं। आज जितने भी लोग संपन्न हैं, सुखी हैं, निरोगी हैं, यह सब उनके पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म के उदय का ही फल है। और ऐसा पुण्य जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से हम अर्जित कर लेते हैं। तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से बहुत लाभ हमारे लिए हैं। छोटे मोटे नहीं हैं, बड़े बड़े लाभ हमारे लिए हैं। यदि हम विचार करें, थोड़ा चिंतन करें तो अवश्य ही हम उन लाभों को समझ करके अपनी श्रद्धा को और मजबूत बना सकते हैं। एक बार एक राहगीर रास्ते में चलते चलते थक गया था, तो उसने सोचा, विचार किया कहीं थोड़ी देर के लिए बैठकर विश्राम कर ले, इसके बाद में आगे की यात्रा प्रारंभ करूंगा। तो चलते चलते रास्ते में उसे एक बावड़ी मिली तो उसने सोचा ये बहुत अच्छी जगह है, अच्छा पत्थर पड़ा है, यहीं थोड़ी देर विश्राम किया जाए। उसने वहां विश्राम किया
और कुछ देर विश्राम करने के बाद फिर वह वहां से चलना प्रारंभ करता है। और अभी चला ही था, ज्यादा से ज्यादा 100 कदम गया होगा, उसने देखा कि सामने से एक व्यक्ति आ रहा और सामने से आते हुए व्यक्ति को देख करके उसकी सूरत, उसकी वेशभूषा देख करके विचार करने लगा, जैसे सामने वाले व्यक्ति के कंधे के ऊपर एक लाल वाला गमछा पड़ा है, तौलिया पड़ी हुई है, ऐसे ही लाल वाला गमछा मेरे पास में भी है। जैसा इस व्यक्ति के कंधे पर है, ऐसा ही लाल रंग का गमछा मेरे पास में भी है। अब वह हाथ से अपने कंधे की तरफ ले जाकर के देखता है तो उसका गमछा नहीं था, गमछा गायब था। विचार करता है कि मेरे पास भी ऐसा ही गमछा था, कहां चला गया हो ना हो। अभी मैं जिस बावड़ी पर थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए बैठा था, कहीं वहां भूल करके तो नहीं आ गया, ऐसा सोच करके वह वापस लौटता है, उस बावड़ी तक जाता है। जिस पत्थर पर बैठा था, विश्राम किया था, वहीं पर उसका वो लाल वाला गमछा रखा हुआ था। उसने उस गमछे को उठाया और अपने कंधे पर डाला और आगे चला गया। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उस राहगीर का खोया हुआ गमछा उसे कैसे प्राप्त होगा? उस राहगीर का खोया हुआ गमछा उसे कैसे प्राप्त होगा? कैसे होगा? हम कहना चाहते हैं कि हम अपने आप को खो चुके हैं, अपने आत्म स्वरूप को हम विस्मृत कर चुके हैं और जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से, उनकी विकराल छवि को निहारने से हमें अपने आत्म स्वरूप का बोध हमें प्राप्त होता है कि जैसे ये जिनेंद्र भगवान अनंत चतुष्टय के धनी हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे ही गुण मेरे पास में भी हैं। फर्क इतना है कि इन्होंने उन गुणों पर आवरण डालने वाले कर्मों का क्षय कर दिया है, इसलिए उनके ये गुण अनंत रूप को प्राप्त हो गए और हमारे पास जो गुण हैं उनके ऊपर कर्मों का आवरण पड़ा हुआ है। बस इतना अंतर है, मुझे इन कर्मों के आवरण को हटा करके अपने ज्ञान, दर्शन आदि गुणों को प्रकट करना है। यह बोध उसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। तो जिन दर्शन से निज दर्शन का बोध हमारे लिए प्राप्त होता है, भगवान का दर्शन करते हैं तो हमें अपने आत्म दर्शन की खबर हो जाती है कि हमारा आत्मा भी ऐसा ही है। जैसे ये भगवत पने को प्राप्त हो गए, ऐसी भगवान बनने की शक्ति, क्षमता हमारे पास में भी है, लेकिन बस उसे प्रकट करने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ करना होगा। जैसा पुरुषार्थ भगवान ने किया है, वैसा ही पुरुषार्थ यदि हम करेंगे तो अवश्य ही एक दिन हम भी अपने दर्शन, ज्ञान आदि गुणों को अनंत रूप में प्रकट कर सकेंगे, प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे लाभ हमारे लिए यदि हो सकते हैं तो एकमात्र जिनेंद्र भगवान के बिंब का दर्शन करने से हमारे लिए लाभ प्राप्त होते हैं। आप ये कहोगे कि ये पास है तो उसके कई पोस्टर उसके बाहर लगे रहते हैं और वहां से निकलने वाला कोई नव युवक जब उन चित्रों को देखता, पोस्टर को देखता है, तो उसमें कुछ ऐसे पोस्टर होते हैं जिनको देखकर के मन में अश्लीलता के भाव प्रकट होते हैं, वासनाएं प्रकट होने लगती हैं।
उसकी चाल ढाल रंग ढंग सब बदल जाते हैं, भाव विचार उसके परिवर्तित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जो चित्र लगा है वह चित्र वासनाओं से भरा हुआ चित्र था। उस चित्र को देख करके उसके मन में भी वासनाएं जागृत हो जाती हैं। जब कागज का पोस्टर वो चित्र तुम्हारे मन में वासनाओं को पैदा करने में कारण बन सकता है, तो मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित पाषाण की प्रतिमाएं क्या तुम्हारे अंदर में अपने आत्मबोध को जगाने में कारण नहीं बन सकती हैं? अवश्य बन सकती हैं। यहाँ तक शास्त्रों में लिखा है कि जिन बिंब के दर्शन करने से सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये फायदा हमारे लिए होता है। इसलिए इन्हों मात्र पाषाण की प्रतिमा मत समझिए। पाषाण की प्रतिमाओं में मंत्रों के माध्यम से जो प्रतिष्ठा की जाती है, इसलिए वो पाषाण की प्रतिमाएं हमारे लिए सर्वशक्ति संपन्न हो जाती हैं और उनके दर्शन से, उनके प्रति श्रद्धा करने से हमें सम्यक की भी प्राप्ति हो जाती है।